सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसने भी अपने कल के ट्रेड को होल्ड रखा था उसको बहुत ही गजब का प्रॉफिट रहा होगा, जो कि अपन ने कल के जो लिक्विडिटी स्वीप वाले सेटअप के ऊपर लिया था। ठीक है। और आज मार्केट ने उस ब्रेकर ब्लॉक से क्या गजब की रैली दी थी, आपको ठेठ तक मार्केट ने पहुंचा डाला है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपको कल बताया था कि भाई अपन को आना है उस लेवल के ऊपर, अगर मार्केट जाता है तो आपको रैली मिलेगी बाय साइड की। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसको पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है। सिंपल सा तरीका था कि भाई अगर मार्केट वहां पे कुछ अपन को रिट्रेसमेंट या कुछ अच्छा सा एक सेटअप देता था, वो उसको कैच करने के लिए आगे जाते, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ लेवल आपके सामने मौजूद नहीं था। ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने ट्राई भी किया था, लेकिन उसको स्टॉप लॉस फेस करना पड़ा, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था। ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ था अपना लेवल। ठीक है। मार्केट में यहाँ से रैली आना शुरू हुआ था। कल मार्केट ने अपना इस जो ब्रेकर ब्लॉक था वहां से आपको ये मोमेंटम दिया था, सॉरी यहाँ से ये आपको मोमेंटम देना शुरू किया था। और ये फॉल मिला था आपको। ठीक है। वो फॉल कहाँ से मिला था अपन को? वो फॉल मिला था अपन को इस लेवल से, जो अपना ये था। ठीक है। यहाँ से आपको ये फॉल देखने को मिला था मार्केट के अंदर, जो कि था अपना ओवरलैपिंग एफवीजी वाला एरिया था, साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी था। प्राइस ने यहाँ से 100 पॉइंट्स के एक शानदार फॉलिंग आपको दी थी। ठीक है। लेकिन अपनी एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी और आप देखोगे उसके बाद, सॉरी यहाँ पे अपनी एंट्री हो चुकी थी और उसके बाद में मार्केट की रैली हुई थी लंबी पूरी। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई किसने यहाँ तक का होल्ड करा होगा या यहाँ पे बुक नहीं करा होगा। ठीक है। यहाँ पे बुक करना बिल्कुल सही था, अपना बुक करा वो बिल्कुल सही था, और ये फॉलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली आपको उस लेवल से देखने को मिली थी। ठीक है। अब जब मार्केट ने इस लेवल को निकाला तो मैंने आपको बोल दिया था भाई इसके ऊपर अपने पास में कुछ है ही नहीं, अपने पास में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है। और ये अपना क्या था? चेंज ऑफ करेक्टर, वो भी 15 मिनट के ऊपर अपना ये क्या था, चौक वापस हो चुका था मार्केट का। ठीक है। अब मार्केट ने जैसे ही चौक किया, इंड्यूसमेंट का वेट करना था। ठीक है। इंड्यूसमेंट का वेट करना था, तो इंड्यूसमेंट मार्केट में बना ही नहीं। देखो खाली यहाँ पे पुल बैक बना, उसके बाद मार्केट वापस अपसाइड की रैली लगाता है और बहुत ही अच्छी तरह रिट्रेस करता है। और आप देखोगे 300 पॉइंट की रैली इसके बाद भी मार्केट देता है आपको। ये एक तरह का क्या बन जाता है, ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि मार्केट में पहले ये था रेजिस्टेंस था, उसके बाद में ब्रेक हुआ तो एक तरह का सपोर्ट की तरह ही काम करा। ठीक है। और वो आपको कंफर्मेशन मिला होगा लोअर टाइम फ्रेम के 1 मिनट के ऊपर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मार्केट ने दिया होगा, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट ने ये फॉल दिया था, और यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था बहुत छोटा सा, इसको आप उसके पीछे का आपको मैं लॉजिक अभी समझा देता हूँ। ठीक है। पहले अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पे एंट्री कैसे बनी थी। बाकी एंट्री में आपको समझने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे एंट्री लेना बिल्कुल भी लाजमी नहीं था। ठीक है। किसी भी एंगल से लाजमी नहीं था मार्केट के अंदर। ठीक है। क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया था, और खाली आप उस लोअर टाइम फ्रेम के टैप होने पे यहाँ पे कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री दो तो वो थोड़ा रिस्की भरा एंट्री होता है। इसलिए मैंने भी यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करी थी। बाकी आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, अपना 3 मिनट पे अपन जाते हैं, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ मार्केट में अब आप देख सकते थे वो क्या थी, कि मार्केट ने पहले क्या लिया यहाँ पे, लिक्विडिटी। ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट का क्या करता है, यहाँ पे इस हाई से यहाँ पे गिरता है। ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं इस एरिया में। तो अपन आप देखोगे 3 मिनट के ऊपर यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन अपन को नहीं मिली है, तो अपन क्या 1 मिनट में शिफ्ट होकर देख सकते हैं क्या, कि 1 मिनट में यहाँ पे कोई अपन को कंफर्मेशन मिली है कि नहीं मिली। ठीक है। देखो कंफर्मेशन दोनों ही वैलिड है, लेकिन आपको जहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा हो वहां पे आप जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा और भी अच्छा सेटअप मिलता है। ठीक है। अब जैसे कि प्राइस में क्या हुआ, लिक्विडिटी कहाँ पे बनी थी, इसकी लास्ट लिक्विडिटी, इसकी लिस्ट इसकी लिक्विडिटी बनी थी इस लेग में। देखोगे इस कैंडल ने हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो आया मार्केट। अब उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और उसके बाद में प्राइस यहाँ से देखो, ये तो क्या हो गया इसका इंड्यूसमेंट, ये प्राइस का इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट प्राइस ने स्वीप किया, और यहाँ पे प्राइस ने स्वीप किया, और आप देखोगे प्राइस ने स्वीप करने के बाद में स्कोप बनाया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ये देखो, ऐसा कुछ समझ गए? तो लोअर टाइम फ्रेम आपको कैसे कंफर्मेशन देता है, आपको समझ में आई गया होगा कि अपन ने लिक्विडिटी का भी यहाँ पे यूज किया। ठीक है। उसके बाद में अपन ने इंड्यूसमेंट का भी यहाँ पे यूज किया। अपन ने हर एक पैरामीटर को यूज किया, उसके बाद में ट्रेड में एंट्री प्लान करी, तब अपना ट्रेड सक्सेसफुल गया। ठीक है। तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप सारे पैरामीटर को चेक करते हो, उसके बाद में एंट्री करते हो, तो आपके विनिंग रेशो बढ़ जाते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री प्लान करी होती तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता। तो देखोगे आपने 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद में आप कितने बड़े प्रॉफिट के हकदार बने। ठीक है। तो ये सारा खेल क्या हो गया अपना,
ये हो गया अपना कि आप कैसे यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। जिसने एंट्री प्लान करी होगी वो इस अकॉर्डिंग प्लान कर सकता था। सिंपल सेटअप होता है अपना, कुछ भी हार्ड नहीं है। अपन नॉर्मल चीज यूज करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन अपन लेते हैं, वो अपन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। जिसका ये डाउट रहता है कि सिंगल टैप होने के बाद में, सिंगल टैप होने के बाद में क्या अपन को इस सेटअप की जरूरत पड़ेगी? जैसे समझ करो प्राइस यहाँ पे टैप किया, एक बार इस पीओआई जोन को टैप किया, उसके बाद में क्या ये लिक्विडिटी लेना कंपलसरी है क्या? तो मैं आपको बोल दूं कि ये हमेशा जानना, वो केस हमेशा आपको ऑर्डर ब्लॉक पे देखना है। जब भी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तब आपको यूज करना है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ये तरह का ब्रेकर ब्लॉक था। ये ऑर्डर ब्लॉक से अलग होता है थोड़ा बहुत, ठीक है? आपको पता ही ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है एग्जैक्टली कि जब रजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है, सपोर्ट रजिस्टेंस में बदल जाता है, तब एक तरह से आप उसको ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हो। ठीक है। एज ए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर आप उसको ये ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। और उसके अंदर या मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर या फिर ओवरलैपिंग एफईजी के अंदर अपन वहां पे ये वाला कंसेप्ट नहीं देखते कि प्राइस टैप करे फिर उसके बाद में एक बार और लिक्विडिटी लेने मार्केट नीचे आए। ठीक है। उसमें जस्ट सिंपली अपन 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला अपना लिक्विडिटी लेना, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर विद डिस्प्लेसमेंट होना, तीसरी चीज इंड्यूसमेंट होना। ठीक है। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जाके मतलब कि ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक के बाहर जाके सेटअप करता है तो इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इंड्यूसमेंट कर लिया होता है। ठीक है। समझ गए? ये सारे कंसेप्ट हो गया कि आपको कैसे इसको यूज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये फॉलिंग आई थी, इसको अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, इसका लॉजिक क्या था। ठीक है। तो देखो मार्केट में मैंने आपको क्या समझाया था, सीआईएच समझाया था, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी समझाया था अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको। तो मैंने उसमें आपको बोला था कि जब भी प्राइस पीओआई जोन पे आती है या फिर उसको ब्रेक कर जाती है, वो भी सीधा स्ट्रेट मूव में बैक टू बैक सेम कैंडल्स बनती है, जहाँ पे एक भी कैंडल प्रीवियस लो नहीं लेती है। तो देखोगे यहाँ पे प्राइस ने कंटिन्यूअसली सेम एक के बाद एक कैंडल बनाई और एक ने भी प्रीवियस लो लिया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ। अपन यहाँ पे डाउन का ट्रेड प्लान करते हैं अगर एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करती तो, लेकिन वो क्लोज ही नहीं करी यहाँ पे मार्केट के अंदर। ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सेटअप बना था, क्योंकि आपको हमेशा देखना चाहिए कि ऐसा मार्केट मूव आ रहा है तो एक सेलिंग जरूर बनेगी। ठीक है। तो आप क्लियर देखो यहाँ पे आके कि जैसे ही प्राइस ने क्या निकाला अपना, ये यहाँ पे चौक था। ठीक है। अब आपको दिखाऊंगे वापस एक बार कि चौक पहले यहाँ पे स्वीप हुआ था। अगर आप देखोगे ना ये चौक, तो पहले ये चौक था ना, वो यहाँ पे स्वीप हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे अंदेशा आया था कि यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको कंफर्मेशन चाहिए थी मार्केट से। ठीक है। यहाँ पे स्वीप हुआ तो लेकिन मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक ही नहीं किया, फिर मार्केट ने एक और हाई लगाया, फिर लो, फिर एक और हाई। लेकिन ये जब भी हाई बन रहा था अपन 15 मिनट में शिफ्ट होकर ये देख रहे थे कि क्या सेम टू सेम कैंडल बनती हुई अभी भी जा रही है क्या ऊपर, बिना लो लिए? तो वो जा रही थी। सबसे लास्ट कैंडल में आप देखोगे मार्केट ऊपर तक पहुंच चुका है। और उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने किया लिक्विडिटी। ठीक है। प्राइस ने किया यहाँ पे अपना कौन सा था यहाँ पे ये रहा, प्राइस ने किया एमएसएस। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी एमएसएस देख सकते हो आप। प्राइस ने एसएमटी किया था यहाँ पे। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन आप देखो कि इस ऑर्डर ब्लॉक में तो पहले ये जो रेड कैंडल थी उसने ब्रेक कर दिया, मतलब कि ये तो कुछ काम का था नहीं। अब अपने पास में था ये एफवीजी वाला एरिया, क्योंकि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल थी। ठीक है। तो मतलब कि ये एफवीजी थे अपने पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है। अब प्राइस ने इस एफवीजी में टैप किया, लेकिन आप देखोगे इस एफवीजी में टैप होने के बाद ही प्राइस ने जो ग्रीन कैंडल बनाई है वो इनसाइड बार में बनाई है, तो इसकी भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। अपन को एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि इनसाइड बार में ना हो। तो आप देखोगे प्राइस ने इस एफईजी को यहाँ पे यूज किया था, ये एफईजी प्राइस ने यहाँ पे यूज किया। ठीक है। और यहाँ से इनसाइड बार, उसके बाद नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल बनी, मतलब कि बाइंग यहाँ पे हुई है। और आप देखोगे इसमें क्लियर इंडिकेट भी कर रहा है ये बाइंग, इतनी बड़ी कैंडल आपको क्लियर इंडिकेट भी कर रही है कि बाइंग हुई है। और फिर मार्केट ने किया एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देखोगे एक ओबी ये रहा। सबसे अपन को एक्सट्रीम ओबी को देखना पड़ता है, तो एक्सट्रीम ओबी देखते हैं अपन। ये अपना एक्सट्रीम ओबी था कैसे, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये अपनी तीसरी कैंडल, क्योंकि ये सारी इनसाइड बार थी। तो आप देखोगे एग्जैक्टली टैप करता है मार्केट और आपको ये मूव देता है। अब ये मूव छोटा मूव नहीं है कोई, आप देखोगे मार्केट ने दिया 33 पॉइंट का मूव। ठीक है। अगर आप इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में लेके जाते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस कायदे के अनुसार इसके ऊपर होना चाहिए 12 पॉइंट का। और आपको मिला है यहाँ पे 1:2.5 से भी ज्यादा का ट्रेड मिला है, कम से कम तो 1:2.8 का ट्रेड मिला है। बहुत ही अच्छा ट्रेड मानता हूँ मैं इसको, इतने से मूव के अंदर। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं फालतू की जगह पे ईएमए को देख देख के बिना बात के कोई लॉजिक के ऊपर, अगर वैसे लॉजिक्स के ऊपर अपनी मैक्सिमम जो 10,000 5,000 2,000 ऐसी क्वांटिटी लेकर ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग के अंदर, अगर वैसी जगह स्कैल्पिंग करेंगे ना तो भाई स्कैल्पिंग में ही पैसा बनता है, लेकिन जगह ऐसी होनी चाहिए
ऐसा स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ऐसे जगह पे स्कैल्पिंग की जाती है। ठीक है, मैक्सिमम आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो स्कैल्पिंग के अंदर, वो बेस्ट होता है, उससे ज़्यादा मत लिया करो आप लोग बिल्कुल भी। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा का हो तो उसको स्कैल्पिंग में काउंट मत करो, और उस हिसाब से भी उसको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो आप लोग। ठीक है, तो ये बात हो गई सेलिंग मूव की, और ये बात हो गई बाइंग मूव की। ठीक है, खाली ये दो ही ट्रेड थे, उसके बाद में बीच में सिर्फ आप ट्रेड कर सकते थे लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो कि आप मार्किंग करते हुए आ ही रहे होंगे। ठीक है, आप लोअर टाइम फ्रेम 3 मिनट का भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट का भी यूज कर सकते हो, 1 मिनट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आजकल अपन 3 मिनट का यूज कर रहे हो, कि क्या है कि क्लियर स्ट्रक्चर दिखना बहुत जरूरी है, काफी लोगों को दिक्कत आती है स्ट्रक्चर देखने के अंदर। तो 3 मिनट में आपको बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम दिया है। कोई भी आपकी एंट्री मिस नहीं होगी, बहुत रेयर केसेस में होगी, जहाँ पे और ऑर्डर लो काफी छोटा होता है, खाली उस केस में ही। ठीक है, अगर आप धन में अकाउंट ओपन रखते हो या फायर्स में रखते हो, तो वहाँ पे आपको डबल स्क्रीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये देखो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों साइड में 3 मिनट और 1 मिनट के चार्ट लगा के रख सकते हो, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, ये तरीका होता है। मैं वो प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपके लिए आज एक वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आपको कुछ एक तरह का उसको प्रूफ भी बोल सकते हो, और जो मेरा इस साल का सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, वो जनवरी मंथ में ही हुआ था मेरा। 2024 के अंदर जो जनवरी मंथ था मेरा, उसमें ही मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट भी हुआ था। और धनवाल ने मुझे रिकैप भेजा है अपना 2024 का, तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा वो, ताकि आपको भी मोटिवेशन मार्केट से मिलते रहे। ठीक है, और अब बात करते हैं कि कल अपन को क्या सीन देखने को मिल सकता है। तो देखो, मैं कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें हैं। पहले अपन चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मंथली चार्ट के ऊपर अपन अगर नॉर्मल अपने बायस देखें, ठीक है, तो वो है डाउन साइड के। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो प्रीवियस मंथ था, वो मार्केट ने अपना जो प्रीवियस मंथ में देखो, यहाँ पे एफईजी था और ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसको टैप करके एक शानदार फॉलिंग दी थी आपको। ठीक है, और नीचे क्लोजिंग दी थी अच्छी खासी। तो इस मंथ में अभी क्या मंथ शुरू हुआ है, ठीक है, तो मंथ शुरू हुआ है, तो मार्केट को अगर डाउन जाना है, तो वो अपसाइड में जो अपना मेजर पुल बैक होगा, उसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा। ठीक है, और अगर आप ढंग से देखते हो, तो मंथ कहाँ पे शुरू हुआ है? ये जनवरी मंथ अपना शुरू हुआ था, यहाँ पे शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ से प्रीवियस में जो मेजर पुल बैक था प्राइस का, कौन सा था? वो ये वाला हाई ही था। वो ये वाला हाई था, क्योंकि ये वाला हाई कंफर्म कैसे हुआ? जब इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तब जाके ये वाला मेजर पुल बैक अपना कंफर्म होता है, और मार्केट आज उसकी लिक्विडिटी को हंट कर लेता है। ठीक है, तो कल अगर अपन को अपना जो पहला पुल बैक होगा, पहला पुल बैक कहाँ पे है? यहाँ पे जाके पहला पुल बैक है। ठीक है, अगर मार्केट और हाई लगाता है, फिर एक पुल बैक बनाता है, ठीक है, उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट करता है, उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट करता है, तो आपको सिंपल सा फंडा है, एफवीजी में एंट्री को प्लान कर लेना है। ठीक है, सब लोग बाइंग में जा रहे होंगे, सपोज करो ये अपना है, प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे आने के बाद में ऊपर ही ऊपर जो एफवीजी होगी सबसे पहली वाली, उसमें आपको एंट्री प्लान करनी है। सब लोग बाइंग कर रहे होंगे यहाँ से, लेकिन अपन को सेलिंग करनी है, कि अपने मंथली बायस क्या है, डाउन के हैं, और अपन उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अपना जा सकता है। सिंपल सा तरीका है, कुछ भी हवाबाजी या कुछ भी फेंकोलॉजी नहीं है। ठीक है, बहुत ही ईजिएस्ट वे में आप कर सकते हो इसको, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रॉफिट भी देगा वो। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे ही लेंगे अपन। ठीक है, और देखेंगे कि कितनी एफपीजी बनती है, कैसा क्या सेटअप बनता है। एक ही एफपीजी रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक से ज्यादा रही, तो उस केस में अपन को डिस्काउंटेड जोन वगैरह निकाल के अपन को उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि एक कंसेप्ट क्या है अपना मंथली टाइम फ्रेम, अपना हायर टाइम फ्रेम जो है वो क्या बता रहा है अपन को, कि भाई इस मंथ में अपना जो बायस है वो है डाउन साइड के, अपन को सेलिंग में ध्यान देना, ना कि बाइंग में अपन को। ठीक है, ये एक क्या है, यहाँ पे बायर्स की एंट्री कराई गई है दबा के। अगर आप ढंग से देखोगे इस एरिया को, तो ये क्या हुआ है, पूरा का पूरा जोन ये हुआ है एक्यूमुलेशन। और ये क्या हुआ था, ये एक डिप फॉल आया, ये है मैनिपुलेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एंट्री प्लान क्यों नहीं करी? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड जोन पे था, और मार्केट ने कंफर्मेशन देके यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने करा क्या? मार्केट ने करी यहाँ पे गद्दारी। गद्दारी का मतलब ये है कि मार्केट ने करी यहाँ पे बायर्स की एंट्री, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करवाया गया है। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई फॉल ही करेगा,
अपन कंफर्मेशन के बाद में ये चीज बोलेंगे कि भाई हाँ आप अपन को तैयार हो गए फॉलो करने के लिए। ठीक है, पहली बात तो कोई इसको एमएसएस मत मान लेना हो कि यहाँ पे ये इनसाइड बार का लो लिया गया है, ना कि मेजर लो लिया गया है। ठीक है, तो अपना मेजर लो अभी तक यहाँ पे जाके ये है, जो कि 15 मिनट का तो क्या है इंड्यूसमेंट है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है ये डाउन साइड के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, अपन को दोनों पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम बता रहा है अपन को एमएसएस, तो अपन एमएसएस के लिए ही जाएंगे उसको, ना कि इंड्यूसमेंट के लिए। ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, लेकिन अपन इसको एज ए बताऊँ क्या यूज कर सकते हैं, इंड्यूसमेंट भी यूज कर सकते हैं। बताऊँ कैसे? ये इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे जो भी पहला लो होगा ना, ये शॉर्ट टर्म मूव के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं जस्ट उसके नीचे वाला। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अपन क्या देखते हैं, ये अपन देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे प्राइस क्या करेगी, इसके नीचे क्लोज कर जाएगी, एक कैंडल क्लोज कर जाती है ना, तो अपन को बहुत बेनिफिट है। क्लोज कर जाएगी तो एमएस कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से अपन बाय करके और कहाँ तक का प्लान करेंगे, जो भी ऊपर की एफजी होगी वहां तक अपन एंट्री करेंगे। तो पहला प्रॉफिट तो अपन यहाँ से कमाएंगे, पहला प्रॉफिट तो अपन ये कमाएंगे, और यहाँ से अपन रिवर्स एंट्री करके अपना जो बड़ा ट्रेड है वो अपन एग्जीक्यूट करने वाले हैं। समझ गए? ये अपना वे रहेगा कि अपन दो तरीके से प्रॉफिट बनाने वाले हैं मार्केट से। अगर मार्केट अपनी अकॉर्डिंग चला तो अपन अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलने वाले हैं इस स्टार्टिंग के मंथ के अंदर। ठीक है, ये अपनी प्लानिंग होने वाली है कुछ इस वे में। अगर मार्केट में परफॉर्मेंस रहा तो अपना क्या रहता है देखते हैं अपन वो तो। ठीक है, अपन को हर एक वे में ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, और अगर अपन देखें तो मार्केट इधर भी एक ऑर्डर फ्लो पे खड़ा हुआ है, ये ऑर्डर फ्लो है, तो प्राइस को यहीं से ही गिरना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो अब। और अगर अपन लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे कंफर्मेशन अपन को चाहिए। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी बनी है। ठीक है, लिक्विडिटी बनने के बाद में ये अपना लो था जहाँ पे प्राइस को एमएसएस करना था, क्लोजिंग नहीं दी, नहीं दी, अभी तक भी नहीं दी। ठीक है, क्लोजिंग देगा तो अपन को कंफर्मेशन मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे अपन क्या रहता है यहाँ पे। ठीक है, फिर इंड्यूसमेंट का वेट करना है, इंड्यूसमेंट मिलेगा उसके बाद में ही एंट्री को प्लान करेंगे। इंड्यूसमेंट नहीं है तो नो एंट्री है। ठीक है, समझ गए? कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल ईजीएस्ट सेटअप था और बहुत ईजीएस्ट कंफर्मेशन अपन को मिल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, बाकी जिसको भी ट्रेड लेना है अपसाइड की तरफ, तो मैं बोलूंगा यही कि आपको सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री दे सकता है, या फिर अभी तक के लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और प्राइस अगर गिरती है यहाँ से तो मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ से भी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। बहुत अच्छा एरिया है सेल करने के लिए, बेस्ट एरिया है अभी तक का। ठीक है, और अगर कंफर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बोलूंगा कि सेलिंग में जाओ आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेलिंग करो। 265 पॉइंट की सेलिंग है, फिर यहाँ से लेकर समझ लो यहाँ तो यहाँ पे भी होता है, तो ये वापस कम से कम 200 पॉइंट की बाय वापस बाइंग है, उसके बाद में वापस 300-400 पॉइंट की सेलिंग है। ऐसे आपको इतना अच्छा और शानदार तरीके से मार्केट में ये सारा सेटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सारी बात हो गई अपनी किस बात की कि अपन को कैसे बाय सेल करना है कल के दिन में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फॉरेक्स के बारे में भी। तो अगर अपन फॉरेक्स की बात करें तो ये देखोगे गोल्ड के अंदर मार्केट ने फाइनली ये लेवल निकाला है इंड्यूसमेंट का, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में अब इसके ऊपर जो अपना ओबी है वो कौन सा है, ये वाला, ये अपना ओबी है यहाँ पे। ठीक है, इसको अपने स्ट्रेच कर लेंगे, और प्राइस ने शायद इसको ब्रेक कर दिया है क्या यहाँ पे, ये देखो प्राइस ने सीधा इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अपन लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे CISD शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मार्केट में एक कैंडल बन गई बीच में, तो ये गलत चीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, और अपन देखें मार्केट यहाँ पे हाई निकाल चुका है, और यहाँ पे अपने पास में क्या है, अपन देख सकते हैं SMT का वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं अपन, क्योंकि प्राइस में क्या हुआ है, सीधा हाई ब्रेक हो चुका है। लेकिन SMT के लिए अपन को हमेशा एक हाई और चाहिए होता है, SMT के लिए अपन को एक हाई और चाहिए। ठीक है, तभी अपन SMT को प्लान कर पाएंगे, क्योंकि SMT में जब भी एक और हाई ले लेता है तो वो बहुत ही क्लियर सेटअप अपने को मिल जाता है, और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अपने को देखने को मिलता है वो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। USD JPY की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे प्राइस का कुछ ये सिनेरियो रहा है, देखो जो मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट डाउन जरूर रहेगा, अगर उसने यहाँ पे नीचे कंफर्मेशन नहीं दी है तो वो क्या करेगा, ये सारी इंड्यूसमेंट मार जाएगा, और नीचे अपने पास में जो भी सबसे बेस्ट एरिया होगा, ये देखो कि ये पूरा का पूरा जितना भी सेलिंग का मूव था ना, ये पूरा का पूरा ये क्या है अपने पास में, ये एक तरह का ऑर्डर फ्लो है। और प्राइस देखोगे यहाँ पे कहीं से ये देखो प्राइस का ये ऑर्डर फ्लो है, और प्राइस यहाँ से कहीं से मूव करा है ऊपर की तरफ अभी तक। ठीक है, काफी अच्छा मार्केट ने फॉल दिया है।
अब मार्केट ऑर्डर फ्लो पे भी नहीं आया, नहीं तो अपन को एंट्री मिल जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी चलो। एयूडी यूएसडी की बात करें अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अभी तक इसमें इंड्यूसमेंट बाकी है। यूएसडी सीएनएच की बात करें तो इसके अंदर भी मार्केट का अभी जो अपना सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट में वेटिंग चल रहा है अभी, ठीक है, मार्केट वेटिंग लिस्ट में है। मार्केट ने लो लगाया था यहाँ पे, ओके, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था यहाँ पे, और ठीक है, इसमें तो वेटिंग चल रहा है अभी तो। जो एओडी जेपीवाई के अंदर देखें, इसमें वेटिंग है। एनजेड यूएसडी में भी वेटिंग है। यूरो के अंदर मार्केट ने फाइनली जाके बॉस तो कर दिया यहाँ पे, और वन डे के ऊपर भी अगर क्लोजिंग मिलती है आज के दिन पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो बात अलग रहेगी। यूएसडी सी एच एफ के अंदर 15 मिनट पे देखते हैं अपन क्या सीन चल रहा है। 15 मिनट के अंदर प्राइस ने यहाँ से कंटिन्यू फॉल करा, और आप देखोगे कि इसका जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे जाके हुआ था, और इसका जो ओबी है वो है यहाँ पे, मतलब प्राइस के अभी भी फॉल करने के चांसेस है अगर वो लिक्विड स्वीप करके गिरता है तो यहाँ पे, ठीक है, अभी भी 15 मिनट के ऊपर। यूएसडी सीएडी की बात करें तो वो यहाँ से अभी तक भी वापस ऊपर ही जाया जा रहा है। देखते हैं, इसमें वेटिंग कर रहे हैं अपन, अभी तक बहुत कंसोलिडेशन में घूम रहा है ये। सीएडी में अपन कर रही नहीं है अभी तक। और ये अपना बीटीसी का था जो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और उसने टारगेट डन कर दिया है अपना। कोई बात नहीं, ये वाला मूव अपन से मिस हो गया है। मिस तो नहीं कह सकते अपन इसको, कंफर्मेशन नहीं मिला, अपन ने एंट्री प्लान नहीं करी, बात सीधी सी है, ठीक है। ये यहाँ पे 15 मिनट का बॉस हो चुका है, और 15 मिनट का जो आईडीएम है वो है यहाँ पे जाके, ये 15 मिनट का आईडीएम है, और नीचे ओबी मौजूद है अपने पास में, ये वाला परफेक्ट ओबी है ये, ठीक है। 15 मिनट का यहाँ पे ये ओबी है, इसको मार्क कर लेना आप लोग। और ये 15 मिनट का यहाँ पे क्या हो चुका है, आईडीएम, ठीक है। प्राइस आएगी नीचे यहाँ पे लोअर टाइम पे, कंफर्मेशन 3 मिनट पे लेना है और एंट्री प्लान कर लेनी है अपसाइड के लिए, ठीक है। 4 आवर में यहाँ पे जो चौक था वो स्वीप हुआ था, तो मार्केट अब अपसाइड की रैली लगाने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अपने सारे हो गए मेजर पेयर्स के एनालिसिस, और निफ्टी के एनालिसिस आपको समझा ही दिए। कल बहुत बहुत बड़े मौके हो सकते हैं मार्केट में अपने लिए, तो बी रेडी, बी थैंकफुल टू मार्केट कि भाई वो अपन को सही मौका देगा, तभी अपन उसको एंट्री प्लान करेंगे, नहीं तो अपन फालतू में, देखो मार्केट में इतना बड़ा मूव आया है, बहुत अच्छी बात है। अपन को पता था कि भाई ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो मार्केट गया भी, अपने एनालिसिस सही गई, वो अपन को ज्यादा खुशी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। कमाने के लिए मार्केट खूब मौके देगा, कमाने के लिए 10 पॉइंट भी काफी होते हैं मार्केट में, लेकिन सही, एग्जैक्ट, करेक्ट, ठीक है, परफेक्शन बहुत जरूरी है मार्केट, ठीक है। थैंक यू सो मच।